ओम शांति। जय माता दी। 5 दिनों से हम नवरात्रों में माता दुर्गा की, जय वैष्णो की पूजा कर रहे हैं। ज्योत भी जगा रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं। उपवास की रखते रखते हमने कहा था कि क्रोध मुक्त बनना है। हो सकता है आपने वो भी उपवास रखा हो। अगर ये भी उपवास साथ साथ रखते रहेंगे तो आपके जीवन में जो क्रोध है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब खत्म हो जाएगा और प्रेम की भावना और शक्ति स्वरूप आत्मा बनती जाएगी। तो सबसे पहले हमने सहन शक्ति के बारे में वर्णन किया था, फिर सहयोग की शक्ति, उसके बाद समाने की शक्ति, उसके बाद सामना करने की शक्ति, उसके बाद परखने की शक्ति। आज हम समेटने की शक्ति के बारे में विस्तार करेंगे। आज इस दुनिया में हम देख रहे हैं कि मनुष्यों ने अपने लिए बहुत सा पसारा डाल रखा है। भौतिक सुख सुविधाओं के संग्रह की उसकी ऐसी लालसा रहती है कि मानो इस दुनिया में उसे जाना ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्यों के अंदर इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। इतनी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं कि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी इच्छा है। तो मनुष्य के अंदर संतुष्टता भी नहीं है, इसलिए इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर हम संतुष्टता का गुण धारण कर लेंगे, हमारी इच्छाएं कम होती जाएंगी और हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो माता की जो दी हुई शक्तियां सब धारण होती जाएंगी। अभी हम देखेंगे कि जैसे कि समेटने की शक्ति है। ये समेटने की शक्ति चाहे व्यवहारिक जीवन हो, चाहे धार्मिक जीवन हो, चाहे आश्रम हो, इन सब में समेटने की शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है। लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया में इतनी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, इतनी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं कि वो अपने सामान को इकट्ठा ही करता जा रहा है। वो ऐसे सामान इकट्ठा कर रहा है जैसे कि इस दुनिया में यही सदा के लिए रहना है, कि वापस जाना ही नहीं है। लेकिन हम देखते आप खुद ही बोलते हैं कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तो मेरे बहनों और भाइयों, तो हम भी इस दुनिया में मेहमान हैं। मेहमान तो सदा एक जगह पर नहीं रहता है, एक दिन तो अपने घर ही जाता है। तो हम आत्मा रूपी मेहमान इस दुनिया में आई है, वो एक दिन वापस जाएगी। जब उसकी यात्रा पूरी हो जाएगी तो अपने घर जाने की, परमात्मा का घर, जिसको कि परम धाम कहती हैं, शांति धाम कहती हैं, निर्वाण धाम कहती हैं, हमने वहाँ ही जाना है। अब समेटने की शक्ति के बारे में बताएंगे कि क्या क्या हमने समेटना है। सबसे पहले हमने अपने मन को देखना है कि मन के अंदर हमारे कौन से विचार चलते हैं। अगर हमारे मन के अंदर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, वेस्टेड विचार चल रहे हैं, हमारी सोच ठीक नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सारा दिन एक बात को सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, तो हमने उसको ख़त्म करना है। दूसरी बात, हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, जब हमें कोई मनुष्य दुख देता है, जहाँ हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा करता है, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। इसने मुझे दुख क्यों दिया, इसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा क्यों किया। वो सोचते सोचते एक आप मन के अंदर चिंता ले आते हो। जितनी चिंता हो जाती है, इसमें कई तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं और मन के अंदर बोझ हो जाता है। तो उस बोझ को हल्का करने के लिए मेरी बहनों, पहले हमने क्या करना है, जिसने हमें दुख दिया है उसको बैठकर मन के अंदर हमने ये कहना है कि उस आत्मा का अपना पाठ है, उस आत्मा के संस्कार अपने हैं,
उसके अंदर, बेचारे के अंदर क्रोध है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़े की आदत है। मैं को अपनी आदत को बिगाड़ूं? मैं को अपने आप को उस संस्कार के हिसाब से करूं? अगर हम ये सोच लेंगे तो उस आत्मा के लिए भी शुभ भावना, शुभ कामना रख कर क्या करेंगे, उसको माफ़ कर देंगे। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, माफ़ करना सीखो। दूसरी बात ये है कि हम जो बात पास्ट हो जाती है, बीती बात का हम चिंतन ही करते रहते हैं और पर चिंतन भी करते रहते हैं, दूसरों का भी चिंतन करते रहते हैं और बीती बात का भी चिंतन करते रहते हैं। जब बीती बात का चिंतन करते करते कहते भी हैं कि जो चिंता है वो चिता के समान है, तो हमने देखना है बाय चांस हम बीती बात को बार बार याद कर रहे हैं, बार बार वही बात सोच रहे हैं, पर चिंतन करते रहें, आज ही हमारे को बुलावा आ जाए, क्या हम पर चिंतन करते करते ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, तो हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा अगला जन्म कैसा होगा? कभी सोचा है? नहीं। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, आपने क्या करना है, बीती बात को फुल स्टॉप लगा देना है, बीती बात का चिंतन नहीं करना है। बीती बात को चिंतन ख़त्म करके हमने अपने वर्तमान का एंजॉय करना है। जो वर्तमान में है हमने अच्छे कर्म करने हैं, पुण्य का खाता जन्म करना है, पाप कर्म हमने नहीं करने हैं। हमने इन बातों का ध्यान रखना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे अंदर नेचुरली ही जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वो आती ही जाएगी और हम माता दुर्गा के समान बन जाएगी। जो माँ की 8 शक्तियाँ हैं वो हमारे अंदर भी आ जाएगी। आगे हम ये बात कहेंगे, जैसे कि एक यात्रा करने जाते हैं। जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या घर का सारा सामान इकट्ठा करके ले जाते हैं? नहीं, हम घर का सामान सारा इकट्ठा करके थोड़ी ले जाएंगे। कहीं भी हमने जाना है, पहले हम क्या करेंगे, जो हमें ज़रूरत वाली चीज़ है उसको ही अटैची में रखेंगे। जितनी चीज़ की आवश्यकता आगी अटैची में हम पैक कर लेंगे। दूसरा, बिस्तरा बंद तैयार कर लेंगे और अटैची में हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए कीमती चीज़ होती है वो भी उसमें डाल लेते हैं। मानो कि हम उपयोगी चीज़ें होती हैं वो हमारे अटैची में रख लेते हैं। तो हमने देखना है कि हमारा कौन सा अटैची है, जो हमने इन चीज़ों को समेटना है, वो है हमारे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संस्कार, शक्तियाँ, सद्गुण, श्रेष्ठ चिंतन और स्मृतियाँ। इसको अटैची में संभाल कर रखना। हमेशा जब यात्रा पर जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जितना भी कम सामान हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम हल्के होकर चलेंगे, हमारे ऊपर बोझ नहीं होगा। कोई बोझ वाली चीज़ उठानी मुश्किल लगती है ना, इसलिए हम बोझ वाली चीज़ को भी हल्का करते सोचते हैं कि जितना सामान कम होगा उतने ही हम हल्के रहेंगे और यात्रा को भी अच्छी ठीक ढंग से कर सकेंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, कभी आपने सोचा है कि हम अब अगर हम इस यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी तो हमने साथ क्या लेकर जाना है? अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो साथ हमारे बुरे कर्म जाएंगे, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छे जाएंगे। हमने देखना है कि अपने अच्छे संस्कारों को इकट्ठा करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अच्छे संस्कार, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ कर्म, शक्तियाँ और जो हमारी अच्छी चीज़ स्मृतियाँ हैं उसको अटैची में संभाल कर रखना है। एक बार की बात है
कि एक चेला अपने गुरु के पास गया। कहता, महाराज, मैं हर रोज़ भगवान को बहुत याद करता हूँ, लेकिन मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। मेरे मन के अंदर बहुत व्यर्थ चलता है, मन एकांत नहीं होता है, मैं क्या करूँ। महाराज जी ने कहा, अच्छा, कल आना, फिर बताऊँगा। जब वो शिष्य उसके पास गया, उसने क्या किया, एक बोरी में पत्थर डाल दिए। पत्थर डाल के बोला, चलो हम एक पहाड़ी पर जाते हैं। जब उस ऊंची पहाड़ी पर चले जाएंगे तब हम भगवान को याद करेंगे, तो वहाँ हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। उन्हें पत्थर डालकर शिष्य के हाथ में दे दिया और गुरु जी के साथ चल पड़े। जब दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जो शिष्य था उसके पास तो पत्थरों वाला थैला था। कहता, महाराज, अब मैं तो थक गया हूँ, मेरे से चढ़ा नहीं जाता। उसने बोला, अच्छा, उसमें से एक दो पत्थर निकाल दे और बाहर फेंक दे। तो उसने निकाल दिया, और 2 पत्थर निकाल दिए। अब फिर आगे गया। कहता, महाराज, अभी भी भारी लगता है, मैं क्या करूं, मेरे से पहाड़ी पर नहीं चढ़ा जाता। कहता, अच्छा, तो और भी पत्थर निकाल दे। उसने वो भी पत्थर निकाल दिए। फिर आगे लगे थोड़े। कहता, महाराज, अब तो पसीना आ गया है, अब दे 2 पत्थर भी नहीं उठाए जाते। कहता, अच्छा, ये भी 2 पत्थर उठा के घेर दे। उसने घेर दिए। तो बहुत खुश होके, बड़ा हल्का होके पहाड़ी पर चढ़ना उन्हें शुरू कर दिया। जब पहाड़ी पर चढ़ गया तो बहुत हल्का होके, कोई बोझ नहीं, बड़े आराम से शुक्रिया भगवान कर करके वो पहाड़ी पर पहुंच गया। अब दोनों ही गुरु और चेले पहाड़ी पर बैठ गए। तो गुरु जी ने कहा, अब पता चला तेरा मन क्यों नहीं एकाग्र होता है, तेरा ध्यान परमात्मा की तरफ क्यों नहीं लगता है। तू तो ही विचार तेरे तो अच्छे नहीं है, तू अपने सिर के ऊपर बोझ लेकर घूम रहा है, व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ विचारों का, पापों का सारा बोझ तेरे सिर के ऊपर है, तो तेरे परमात्मा को कैसे याद करे। कदाचा महाराज भी क्या करूं। उसने कहा, ऐसे करना है जैसे पत्थरों को तू नीचे गिरता गया तो हल्का के पहाड़ी पर चढ़ आया। आज से तूने ये प्रण करना है, कोई भी मैंने वेस्टेड विचार नहीं मन में रखना है, मैंने कोई भी नेगेटिविटी मन में नहीं रखनी है। फिर देखना तेरा मन कैसे परमात्मा की तरफ लगता है और तेरा ध्यान भी प्रभु की तरफ लगा रहेगा। तो उसने वैसे ही किया। उन्हें अपने मन को चेक करना शुरू कर दिया कि मेरे मन के अंदर कौन से विचार वेस्टेड चलते हैं। तो उसने स्टॉप लगाना शुरू कर दिया और अच्छे विचारों को समेटना शुरू कर दिया, श्रेष्ठ विचारों को समेटना शुरू कर दिया। कहने का मतलब श्रेष्ठ संकल्प चलाने शुरू कर दिए। तो अभी हमने भी क्या करना है, इन सब बुराइयों को, इन बुरे विचारों को खत्म करके एक आत्म चिंतन करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैंने अपने घर जाना है, यहाँ की मेरे परमपिता परमात्मा रहती हैं, वहीं मैंने वापस जाना है। तो हम यात्री हैं, तो यात्रा में अपना सामान अटैची में मूल्यवान इकट्ठा करके लेके जाना है। अब ये भी देखना है कि जो मूल्यवान सामान होता है वो चोर लूट के ले जाते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि हमारे भी कोई जो सद्गुण है कुछ चोरी करके ना ले जाए। आपको बहन जी वो तो चोरी होते नहीं हैं, लेकिन जब कुसंगत में फंस जाते हैं, जब बुरी संगत में आ जाते हैं, तो जो उनके संस्कार हैं उनको अपने हम धारण करते रहते हैं। बुरे संस्कार हमने ले लेते हैं, गुण हमारे भी खत्म होते जाते हैं, सद्गुण हमारे भी खत्म होते जाते हैं और हमारे श्रेष्ठ कर्मों का खाता क्षीण होने लगता है। इसलिए हमने क्या करना है, अभी अपने जो पाप कर्मों का बिस्तरा है बांध लेना है, क्योंकि जाने अनजाने में बहुत पाप कर्म हो जाते हैं, वे भी हमारे साथ ही जाते हैं।
अगर पाप कर्म हमारे साथ जाते हैं तो उनका बिस्तरा बांध देना है। हमारे पाप कर्म में कोई हाथ भी लगाने वाले नहीं है। कहने का भाव ये है, जीवन यात्रा में कभी भी कोई भी बात में किसी से भी कोई प्रकार का मन मुटाव या स्वभाव संस्कार का टकराव अगर होता है, तुरंत उस बात को किसी विधि से समेट लेना ही समझदारी है। नहीं तो आगे चलकर वह किस स्वरूप में हमारे सामने आएगी उसका पता नहीं चलेगा और जीवन को बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, समेटने की शक्ति का भी अच्छी तरह विधि पूर्वक समझकर हर बात को समेट लो। एक दिन हमने अपने घर जाना है। आप देख ही रहे हो कोरोना के टाइम दुनिया का क्या हाल हुआ। दुनिया आज शांत हो गई, डरपोक हो गई और सब कुछ भूलकर एक ही उनके मन में आवाज़ थी, ये क्या हो गया, ये कैसे ठीक होगा, कब हम अपने कारोबार में लगेंगे। तो मेरे बहनों और भाइयों, अभी सब डर भय को छोड़कर एक परमात्मा की तरफ लगो, एक भगवान को याद करो, तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ पवित्र ऊंच होगा और परमात्मा के पास हम पवित्र होकर जाएंगे। धर्मराज के डंडे नहीं खाएंगे। हम सभी नवरात्रों में माँ दुर्गा के सामने बैठकर यही संकल्प लेंगे कि माँ दुर्गा, हम आप जैसा आप समान बनकर ही यहाँ से यात्रा पूरी कर अपने घर में जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।